दरअसल मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाने आई थी। वो क्या है ना, कल रात के जगराते का खाना मेरे पसंद का नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ अपनी पसंद का बना लेती हूँ। कल रात के जगराते के खाने से ना मेरा पेट ही नहीं भरा। तुम्हारा भरा? नहीं ना? मैं जाती हूँ। और मुझे ग्रीन टी चाहिए थी। आपको चाहिए प्रीतम मासी? हाँ, बना ले हरी चाय। जा। ओके। हे शैतान, इस घर में तो शेरगिलों का पूरा शहर ही बसा है। कोई ना कोई हमेशा किचन से चिपका ही रहता है। सो मिस्टर मेहरा, हमारे प्राइसेस फिक्स है। मैं लेबर प्राइस कम नहीं करूंगा। तो ठीक है, मुझे अपनी लेबर लाने दीजिए। उनकी प्राइस आपके प्राइस से काफी कम होगी। लेबर्स नहीं, पिलर्स कहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम यही करते हैं, बुनियाद बनाते हैं, और बुनियाद पर ही इमारत खड़ी होती है। इसीलिए इन्हें कहीं से भी चीप मत समझिए, क्योंकि हमारे गारमेंट्स का नया यूनिट है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के लोकल आर्टिस्ट डिजाइनिंग करें, ना कि इंटरनेशनल डिजाइनर। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश, हमारी जगह के डिजाइनर्स को मौका मिले, जो कि इंटरनेशनल डिजाइनर्स से कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। मिस्टर रक्षित शेरगिल, लोकल कारीगरों की कला को निखारना चाहते हैं आप। इतने बड़े दिल वाला काम कर रहे हैं और लोग यूं ही आपको बेदिल समझते हैं। मुझे आप अच्छे नहीं लगते, मुझे आप बेदिल शेरगिल लगते। मिस्टर मेहरा, ये वो लोग हैं जो मुझे अच्छे से जानते नहीं हैं। वैसे प्रोजेक्ट का नाम क्या सोचा है आपने? महिमा गारमेंट्स, मेरी मॉम के नाम पर। बहुत ही प्यारा नाम है। थैंक्स, बट फिलहाल आप ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज ले आइए सबके लिए। मिसेस शेरगिल। अब आई बी राइट बैक। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, आपने दृष्टि को देखा? आई मीन दृष्टि शेरगिल को, वो उनके साथ आई। देख लिया। थैंक्स थैंक्स। दी, दिव्य, तू यहाँ? दी, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई? हाँ, कुछ ठीक नहीं है। ये देखो, ये वीडियो देखो। ये तो रक्षित सर की शादी की अनाउंसमेंट है। इसमें क्या है? अरे देखो ना आप ध्यान से। दिव्य, ये तो वही लॉकेट है। पहचाना आपने? तो कहना चाहते हैं कि महिमा मैम? हाँ दी, मैं और क्या कहना चाहूंगी। आपने भी कहा था ना कि आपने उस लॉकेट को शेरगिल हाउस में देखा है, और उस दिन रात को टेरेस पे जो दूल्हे के कपड़े में मुझे अटैक करने आया था, उसके गले में भी वही लॉकेट था। लेकिन दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है? उस रात जो टेरेस पे तुझे मारने आया था, उसकी बॉडी लैंग्वेज, आई मीन जब मैंने देखा था कि कोई तुझे मारने आ रहा है, तो वो देखने में बिल्कुल भी महिमा मैम जैसा नहीं लग रहा था। आर यू श्योर? हाँ दी, वो इंसान थोड़ा लंबा और थोड़ा चौड़ा टाइप का था, बट वो सब छोड़ो ना, वो प्रॉब्लम नहीं है। ये एक शैतान औरत है, वो इंसान नहीं है। उसके पास पावर्स है। ये वही है जिसने हमारी मम्मी पापा को मारा था। तो हो सकता है कि उसने भेस बदला हो टेरेस पे। लेकिन दीदी, हम ऐसे कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा क्या लगाना दी, इतना ठोस सबूत दिया मैंने आपको। पहले जब मैंने ये वीडियो देखा था, मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा था, लेकिन आपने भी अभी देखा ना। सिर्फ देखने से सच्चाई नहीं पता चलती। मम्मी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम? आई एम सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है। जस्ट 2 more minutes, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज लेकर आती होंगी। अब तुम कहाँ फंस गई मिसेस शेरगिल? तुझे तेरी बहन मिल गई तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ। दिव्या, ये मेरा छोटा भाई है रोमी, और रोमी ये दिव्या। दी, इसे हमारे बारे में कैसे पता? आपने इसको हमारे बारे में क्यों बताया? मैं इसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। आप इसको ट्रस्ट मत कीजिए। मैं इसको क्या, इसके पेरेंट्स को भी, स्पेशली इसकी मॉम, एक नंबर की कड़वी कड़वी। आपको पता है आपके बारे में क्या क्या बकवास करती है? पूरी निरुपराय टाइप की है वो। नहीं, वो तो अच्छी वाली, बुरी वाली कौन थी? दिव्या, तू ऐसे नहीं बोल सकती है। देख, मैं रोमी को उसके जन्म से पहले से, लेकिन ये तो रोमी और चाचा पे भरोसा कर सकती है, चाची पे भी कर सकती है। चाची थोड़ा कड़वा बोलती है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। लेकिन दिव्या, लेकिन आप इसको इतना ट्रस्ट क्यों करते हो? मैंने मेरी मामा पापा को नहीं बताया, वो लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। फिर आपने इसको क्यों बताया? मुझे दी ने कुछ नहीं बताया। तुम मेरे दी को दी मत बोलो, समझे? दिव्या प्लीज स्टॉप इट, अब छोड़ ना। नहीं, पहले आप मुझे बताओ, आपने इसको क्यों बताया? अरे मैंने बोला ना, मुझे दी ने कुछ नहीं बताया। तुम दोनों को पता चले उससे पहले मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों बहनें हो। क्या? हाँ, और ठीक है, मानता हूँ मेरी माँ थोड़ा कड़वा बोलती है और हमेशा पैसों के बारे में सोचती है, लेकिन इसका मतलब तुम तो उन्हीं के बेटे हो ना, उनके जैसे ही हो। दिव्या, एक सेकंड के लिए शांत होगी प्लीज? देख, मैं तुझसे 1 मिनट बड़ी हूँ, तो तुझे मेरी बात सुननी होगी।
दी मेरी बात सुन। उनको हाथ भी मत लगाना और दूर पास भी मत आना। तुमने अभी अभी बताया कि तुमको पहले से पता था कि हम दोनों बहन हैं, क्यों नहीं बताया? दीदी प्लीज तू इसे बोलने दे। एक सेकंड, बात तो तू ठीक कह रही है। अगर तुझे पहले से पता था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? Exactly. मुझे यही बात तेरी शादी वाले दिन ही पता चली। ओह, शादी को निकले इतने दिन हो गए, अपने दिल में दफन करके क्यों रखा था? बताया क्यों नहीं हम लोग को? मेरे को मौका नहीं मिल पाया क्योंकि तुम उस शैतान औरत के साथ मिले हुए हो। दी, मैंने आपको कहा है ना कि आप इसके ऊपर भरोसा मत करना, ये उसी शैतान औरत का बहरा है। लिसन, मैं उसका कुछ भी नहीं हूँ। ये अब बोल दिया, आइंदा से मत बोलना। What do you mean by आइंदा से मत बोलना? तुम अपने आप को समझते क्या हो? शैतान औरत का चमचा। ज्यादा मत बोलो, समझ आ रही तुम्हें? लिसन, शांति शांति शांति। दोनों तुम भूल गए हो क्या हम कहाँ पर खड़े? कोई सुन लेगा तो? दी अपनी बहन को बोलने कहाँ दे रही है मुझे? हाँ, बोलने का मौका नहीं दूंगी और मैं तुझे दिखा दूं क्या करूंगी। दी इसको समझा ले। दीदी, दीदी क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? दीदी, दीदी स्टॉप इट। इसने जादू किया। इसको जादू आता है। आपको पता था? आप इसको जन्म से जानती थी ना? नहीं, जन्म के पहले से जानती थी ना? आपको पता था ये जादू करता है? हाँ? रोमी, ये सब कैसे? दी मेरी बात सुन। दी, मेरे पास कोई पास कोई जादू नहीं है। मुझे बस थोड़ा बहुत जादू आता है जो चिरंजीव अंकल ने सिखाया मुझे, और उन्होंने तावीज दी है मुझे। अब ये चिरंजीव अंकल कौन है? हाँ, उस शैतान औरत के मामा या चाचा है? नहीं, वो मेरे गुरु समान थे। उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम दोनों के बारे में वो सब जानते थे। और उन्हें जब पता चला कि तुम दोनों बहनें एक ही घर में आ गई हो, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो ये भी नहीं चाहते थे कि तुम दोनों को पता चले कि तुम दोनों बहनें हो। लेकिन क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता थी। और वो कौन होता है डिसाइड करने वाला कि हम दोनों को पता चले ना चले कि हम दोनों बहनें हैं? उनका कहना था कि इसी में तुम्हारी भलाई है। और रियली मुझे मेरी दी से दूर रखने में मेरी भलाई है? ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। तुम्हारी शक्तियाँ और तुम्हारी शक्तियों के पीछे पड़ी बुरी शक्तियाँ। ठीक है, अब ये चिरंजीव अंकल कहाँ मिलेंगे? हम दोनों को उनसे मिलना है, बहुत सारे सवाल पूछने हैं। रोमी प्लीज जल्दी बता। मुझे तो पता नहीं चिरंजीव अंकल कहाँ पर है अब। क्या? क्यों? मैं तेरी शादी वाले दिन शेरगिल हाउस में था। चिरंजीव अंकल भी मेरे साथ ही थे। अब पर एकदम से उनको कुछ दिखा। उन्होंने कहा कि वो आ गई। कौन? मैंने भी यही पूछा उनसे क्यों कौन आ गई। उन्होंने कहा कि तू यहीं रुकना, कहीं मत जाना और किसी को कुछ मत बताना, मेरा वेट करना। मैंने उनका वेट भी किया, लेकिन वो मिले ही नहीं मुझे उसके बाद। शायद मुझे ऐसा भी लगता है अब वो शायद मर चुके हैं। इतना टाइम इस ऑफिस में हो भी या नहीं मिसेस शेरगिल? I'll just be back, gentlemen. झूठ बोल रहा है, फिर से झूठ बोल रहा है। आई स्वेयर दी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है तू झूठ नहीं बोलता है रोमी। खैर, चिरंजीव अंकल ने मुझे कुछ दिया था देने के लिए तुम्हें। क्या? पता नहीं क्या है, ये तब से लेकर अब तक मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ दी। ये क्या है? मुझे नहीं पता दी। ये भारी भारी सा क्या है? दी मुझे दिखाओ। एक सेकंड दीदी, देख, मुझे दिखाओ ना। रुक जा, शायद इस पे कुछ लिखा है। हाँ, तो मैं पढ़ के बताती हूँ। क्या दिखाओ मुझे। रुक दीदी। मिसेस शेरगिल को देखा कहीं आपने? हाँ सर, देखा था ना, आपके साथ ही तो ऑफिस आई थी। अब कहाँ है? पता नहीं सर। मुझे लगा था अभी तक कॉपीज निकाल ली होंगी और स्टाफ के साथ चिट-चैट कर रही होगी, और शायद अभी भी कॉपी रूम में कॉपीज ही निकाल रही हैं। ऐसे डांटो मत मुझे, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ कोई। अभी भी 1 मिनट छुट्टी है। दी, दिखाओ मुझे। मेरे को भी देखने का है। गाइस प्लीज संभाल के, प्लीज संभाल के। दी शट अप, छोड़ो मुझे। दीदी दीदी, ये देख। दी दो मुझे रोशनी। ये क्या है? क्या है ये सब? क्या हो रहा है यहाँ? ये मैं सब समझाती हूँ सर। एक्चुअली ये दोनों